So hi everyone, this is Kashif. I welcome you all in the Zmark classes. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि पढ़ने वाले हैं वो है लाइन्स एंड एंगल्स। बेसिकली ये किसी भी क्लास का बच्चा लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ सकता है। यहाँ पर हम सभी बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो बहुत सी टॉपिक्स को कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स अगर छूट जाएंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है, टॉपिक है आपकी पॉइंट्स। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस। पॉइंट जो होती है उसके पास ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना तो कोई थिकनेस होती है। अंडरस्टैंड इसको मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आपको पॉइंट लिखा है, पॉइंट के ऊपर आपको क्या है, एक पॉइंट के आई के ऊपर आपको ये डॉट दिख रहा है, दिस इज पॉइंट। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आप थिकनेस के आई के ऊपर दिस ये पॉइंट दिख रहा है, दिस इज पॉइंट। थिकनेस के बाद आपने फुल स्टॉप किया है, ये दिस इज पॉइंट। तो पॉइंट को बेसिकली अगर समझा जाए तो पॉइंट को हम लोग क्या है, डॉट से डिनोट करते हैं, बिंदी जिसको बोल सकते हैं, फुल स्टॉप बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, पॉइंट है। अंडरस्टैंड? तो पॉइंट क्या होती है, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स की आई के ऊपर जो बिंदी लगी है, आई की जो पॉइंट्स है, ये दिस इज पॉइंट्स। फुल स्टॉप है, ये आपकी पॉइंट है। थिकनेस के आई के ऊपर पॉइंट लगी है, दिस इज पॉइंट। तो समझ आ रही बात? आई थिंक सभी लोगों को पॉइंट्स क्लियर है कि पॉइंट होता क्या है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इट हैव नो फिक्स्ड पॉइंट। वी कैन कलेक्शन ऑफ पॉइंट है मतलब कि अगर बहुत सी पॉइंट्स को अगर एक साथ एक ही जगह पर बार बार पॉइंट को बनाया जाए तो वो पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइंस में। जैसे आपने सुना होगा बूंद बूंद से दरिया बनता है, उसी तरीके से पॉइंट की कलेक्शन से क्या बनता है, लाइन बनता है। इट हैव नो फिक्स्ड पॉइंट, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम एनी साइड, हम लोग किसी भी साइड से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर इसको और डिटेल में समझा जाए तो लाइन जो होती है, आप कहीं पर भी इसको ड्रा नहीं कर सकते, ना तो बोर्ड पर, ना तो लाइन किसी पेपर पर, ऐसी कोई कहीं पर भी आप ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्यों तब इसको कैसे समझाते हैं, हम लोग इसको सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी पेपर, पेन या वाइट बोर्ड किसी भी कहीं पर भी ड्रा करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि दिस इज पॉइंट, सॉरी लाइन सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको माना है दिस इज ए बी इज ए लाइन। अंडरस्टैंड? तो लाइन जब भी आपको देखा जाए, लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको लास्ट में दोनों साइड एरो दिखेगा। अगर एरो दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप इस साइड से इंक्रीज कर सकते हैं। इधर भी आपको एरो दिख रहा है, आप इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं। इनफाइनाइट जहाँ तक आप इंक्रीज कर सकते हो वहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो, जितना दिल करे इंक्रीज कर सकते हो। तो लाइन की क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, मतलब इसको फिक्स्ड नहीं है, रुकी हुई नहीं है, जितना चाहो उतना बढ़ाते रहो। अंडरस्टैंड? तो लाइन को हम लोग इनफाइनाइटली जहाँ तक दिल करे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो लाइन को अगर डिटेल में देखा जाए तो लाइन का जो सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए बी, अगर इसको मैं ए बी और इसके ऊपर इस तरीके से सिंबल लिख दिया, लगा दिया, इसका मतलब ये ए बी लाइन है। अगर मैंने कहीं पर ड्रा किया, दिस इज, मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल पी क्यू, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी क्यू के ऊपर लाइन्स का सिंबल होगा। अंडरस्टैंड? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आते हैं, आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को भी ये लाइन को नहीं समझ में आता होगा तो फिर भी वो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम दोबारा लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। इट हैव टू फिक्स्ड पॉइंट। लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट होती है। वी कैन नॉट इंक्रीज इट फ्रॉम एनी साइड, हम लोग कहीं से भी इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, दिस ऑल दीज थिंग्स आर लाइन सेगमेंट। ये सब क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया ए बी। अगर यहाँ पर ए बी दिया है और ए बी के साइड में आपको एरो इस तरीके का नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है, आप हम कहीं से भी इंक्रीज नहीं, ना तो इधर से इंक्रीज कर सकते हो, ना तो इधर से इंक्रीज कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर इसको ए बी को बेसिकली देखा जाए तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इस तरीके से अगर सिंबल है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट क्यों कहा जाता है, ये फिक्स्ड होता है। अगर इसने मैंने लिखा ये 4 सेंटीमीटर, दैट इज द फाइनल, ये 4 सेंटीमीटर ही है। अंडरस्टैंड? इसका मेजरमेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे मान लो किसी ने लिखा एक्स वाई,
आपको एरो अगर नहीं दिख रहा है, दोनों साइड एरो नहीं है, दिस इज लाइन सेगमेंट, अंडरस्टैंड। तो इसको अगर इसका सिंबल जो होता है, आपने एक्स वाई लिखा और इस तरीके से लिख दिया, आपने एक्स वाई इज लाइन सेगमेंट नहीं लिखा फिर भी चलेगा। अगर आपने इसमें सिंबल लगा दिया इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर आपने बता दिया, सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ए बी क्या है, लाइन है। बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th में, MCQ वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इससे पहले बहुत बार पूछा गया है, आप चाहो तो इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। नाउ द थर्ड इज रे। व्हाट इज रे? रे इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, वी हैव वन फिक्स्ड पॉइंट, वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम वन साइड। तो रे क्या होती है? रे इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। रे क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। इट हैव वन फिक्स्ड पॉइंट, इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट होती है, एक अनफिक्स्ड पॉइंट होती है। बेसिकली जब हम लोग पढ़ते थे हम लोगों को भी कंफ्यूजन होता था यार कौन सी फिक्स्ड है कौन सी अनफिक्स्ड है। तो वो डाउट आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फिक्स्ड होता है कौन सा अनफिक्स्ड है। वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम वन साइड। डेफिनेशन से देखा जाए तो डेफिनेशन में बोलता सिर्फ इतना है कि एक फिक्स्ड होती है एक अनफिक्स्ड होती है, एक तरफ से इंक्रीज किया जाता है एक तरफ से डिक्रीज, लेकिन उसको डिटेल में बताया नहीं जाता। तो उस चीज़ को आज वो डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो जैसे मैंने किसी रे को ड्रा किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, मैं ऐसे अगर मैं पहले से बना कर रखता तो स्ट्रेट ही रहती। तो देखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बी। तो अब देखो मैंने एक चीज़ अभी समझाई आपको, जहाँ पर भी एरो दिखे उस वहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर एरो नहीं है तो वहाँ से आप इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये रे है, रे को इसने क्या कहा, वन फिक्स्ड, एक फिक्स्ड होती है और एक क्या होती है अनफिक्स्ड, मतलब एक तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो होती है वो ए बी मतलब यहाँ पर कोई एरो नहीं है तो इसका मतलब ए बी आपका क्या है, फिक्स्ड है, और सॉरी ए क्या आपका फिक्स्ड है। और यहाँ पर बी के साइड आपको क्या दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इसका मतलब बी वाली पॉइंट क्या अनफिक्स्ड है। अब ज़रूरी क्या है, क्या बी ही अनफिक्स्ड हो? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा मान लो ए और ये आपकी पॉइंट बी, तो यहाँ पर देखो ए की साइड आपको एरो दिख रहा है, मतलब ए वाला क्या है, अनफिक्स्ड है। ए को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ तक दिल करे इंक्रीज करते रहो, ठीक है। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और ए बी और रे का सिंबल होता है, जैसे यहाँ ने आपने ए बी लिखा तो क्या क्या लिखोगे, ए बी, इस तरीके से। यहाँ पे आपने ए बी ये है तो इस तरीके से एरो लगाओ कि बी की साइड का इंक्रीज करते हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पॉइंट पढ़ी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रे। एक बार फिर से वापस से मेमोराइज कर लेते हैं। देखो लाइन क्या होती है, दोनों साइड से लाइन दोनों साइड से इंक्रीज करते हैं, और लाइन का सिंबल कुछ इस तरीके से है, लाइन सेगमेंट का इस तरीके से, इसको कहीं पर भी आपको एरो नहीं दिखेगा, रे का कुछ इस तरीके से। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और किस किस टॉपिक पर आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आगे की टॉपिक पर, दैट इज पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? एनी टू लाइन विच नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल। ऐसी कोई दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, जो कभी भी इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कटना, एक दूसरे को क्रॉस करना, या ऐसे समझते हैं कि मिलना। बेसिकली मैं लोगों को जब समझाता हूँ कि पैरेलल लाइन क्या होती है, मैं यही चीज़ समझाता हूँ कि देखो पैरेलल लाइन आपकी, पैरेलल लाइन मैं अपने मतलब एक एग्जांपल सेट कर समझाता हूँ। मैं बच्चों को बताता हूँ पैरेलल लाइन का मतलब समझो खानदानी दुश्मन। खानदानी दुश्मन क्या होते हैं भाई? अब खानदानी दुश्मन वो होते हैं कि यार कितनों भी कोशिश कर लो ये ज़िंदगी में कभी मिलने की कोशिश नहीं करते। इनको कोई कितना भी ये समझाए कि यार मिल लो, अब बात पुरानी है, बात को ख़त्म करो, ऐसा कुछ नहीं मानते। ये पैरेलल लाइन का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। इनको आप चाहे जितना बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, कहीं से भी बढ़ाते रहो, ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही मैंने एग्जांपल सेट किया अपने तरफ से, आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को मैंने एग्जांपल सेट किया कि ये क्या होते हैं, खानदानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। इनके बीच में जितनी दूरियां हैं वो हमेशा दूरियां बरकरार होती हैं, चाहे कितनी कोशिश कर लो, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल, मतलब उनके बीच में जो दूरियां हैं, उनके बीच में जो दुश्मनी है हमेशा बरकरार रहती है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। तो पैरेलल लाइन आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी लाइन जो कभी आपस में मिले नहीं, कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, कुछ इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके बीच की दूरियां, इनके बीच के गुस्सा सेम है, बराबर है, कभी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये आपके क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को आप एग्जांपल जैसे रेलवे ट्रैक है,
आपकी बुक का जो आपकी नोट्स बुक है उसमें देखोगे कि आपकी नोट में कुछ इस तरीके से लाइन बनी होगी, ठीक है, इंग्लिश की बुक हो, हिंदी की, उर्दू की, इस तरीके से बुक, वो सभी लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज परपेंडिकुलर लाइन। एनी टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो बेसिकली अगर समझा जाए, पर सिर्फ डेफिनेशन से बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, व्हेन एनी टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और कोई एक लाइन है, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाए, इंटरसेक्ट मतलब कि कट करे, ऐसा समझो कि ये दो दोस्त थे, ठीक है, और ये दोनों मेले में गुम हो गए, तो और किसी एक मौके पर इन दोनों का मिलन हुआ, आपस में मिले। जब ये मिले तो इनके बीच का जो एंगल है वो बन गया 90 डिग्री का, समझ गए, एकदम मतलब मिलकर एकदम खुश हो गए, ठीक है, एक दूसरे को देखकर। तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको ऐसे समझे कि ये दोस्त थे, दोनों आपस में क्या है, किसी मेले में गुम हो गए, और जब मेले में गुम हो गए तो किसी एक बहुत पहले गुम हो गए थे, खो गए थे, मिल नहीं रहे थे। जब उन दोनों का आपस में किसी मेले में ये दोनों मिले, जब ये मिले तो तुरंत गले मिल गए, एक दूसरे के गले मिल गए, और गले मिलते ही यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये देखो गले मिल रहे हैं। जब गले मिले तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। इधर भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री, इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, और इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये लाइन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अंडरस्टैंड? तो परपेंडिकुलर, अब ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी इस तरीके से भी आपको बताया जाता है कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से सिर्फ है, एक ही लाइन है। यहाँ पर आपका क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, इधर जब 90 बन रहा है इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। जैसे आपने इंग्लिश का लेटर पढ़ा होगा, टी के यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आपने एल पढ़ा होगा, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। परपेंडिकुलर, एनी टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड मेक्स द 90 डिग्री एंगल्स, इट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो मैंने एग्जांपल से सेट किया कि दो दोस्त थे, कभी गुम हो गए तो किसी मेले में मिले। जब उन्होंने मेले में मिला तो एक दूसरे को गले लगाए, और गले लगाते ही एकदम दूरियां, वो एकदम खुश हो गए। खुश होते ही उन लोगों के बीच में कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। टू आर मोर लाइन विच इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, इंटरसेक्टिंग, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग दोनों एक दूसरे जैसी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि ये दोनों भी जो है मेले में मिले थे, कभी गुम हो गए थे, ये भी कभी गुम हुए थे, कभी मिले, लेकिन इन दोनों के मिलने से उतनी खुशी नहीं हुई, मतलब 90 डिग्री नहीं बना। खुशी का मतलब ये समझो कि 90 डिग्री बना। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं से भी जाकर, टू आर मोर लाइन विच इंटरसेक्ट, तो दो तीन दोस्त जो गुम हो गए थे अब कहीं पर मिल गए, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यहाँ पर जो आपका 90 डिग्री नहीं बन रहा है, जैसे ही 90 डिग्री बनेगा उसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। तो ये दो दोस्त गुम हुए थे, मेले में मिल गए, या दो से ज़्यादा गुम हुए थे तो मेले में मिल रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। लेकिन उनके बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है। अंडरस्टैंड? और एक चीज़, ये जहाँ पर इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये मिल रहे हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये भी आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जहाँ पर मतलब जिस मेले में मिले थे उस मेला का नाम क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड? और दो तीन दोस्त जब मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर वो दोस्त के बीचों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। चले अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आपकी पॉइंट क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं, सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल का 90 सम क्या है, 90 डिग्री आ रहा है, देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा x + y = 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है कि x और y क्या आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है। अंडरस्टैंड? x और y आपका क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। समझ आ रही बात सभी को? जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने कहा कि
फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, तो इसका मतलब 40 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 50 होगा। भाई दो एंगल को मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 में से आपने 40 को माइनस किया, डेट इज 50 डिग्री। यहाँ पे लिख देते, शायद वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, 50 डिग्री। अंडरस्टैंड। तो आप इसको लिखने का तरीका हो सकता है कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 माइनस 90 माइनस 40, डेट इज x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अगर एमसीक्यू वगैरह में तो आप शॉर्टकट में भी बता सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम अगर आपका 90 डिग्री होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री अगर आ रहा है, देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे फुट अभी हमने एग्जाम्पल और बताया। तो इसी तरीके से आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बोथ आर द सेम थिंग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनको प्लस करने पे 90 डिग्री होता है और इनको प्लस करने पे 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री। किसी भी दो एंगल को अगर प्लस करने पे 180 डिग्री आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे ये 180 डिग्री आने पे बहुत से और भी एंगल बनते हैं, लेकिन अभी आप समझो कि दो एंगल को प्लस करने पे क्या होता है, आपका कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा भाई, 70 डिग्री होगा। 180 से 110 माइनस हुआ, बचा क्या, 70। इसका मतलब दूसरा एंगल आपका क्या है, 70 डिग्री है। आई होप सभी लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या होता है, एनी टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। तो कोई भी दो एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल तो मैंने बताया ही नहीं। एंगल बेसिकली आप समझ लो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रे इज कॉल्ड एंगल। तो ये एंगल के बीच में जो है, एंगल के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दो रे के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल के मतलब कि मैं बेसिकली बच्चों को समझाता हूँ। एडजेसेंट एंगल का मतलब समझो पड़ोसी, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को शायद समझ में आए। जैसे ये आपका एंगल्स है, अब ये देखो क्या हुआ। अब इस एंगल को एडजेसेंट क्यों बोला गया, एडजेसेंट इसलिए बोला गया कि इनका कॉमन वर्टेक्स है, एक चीज़ होगी। दूसरी पहचान ये है कि ये जो है लाइन इन दोनों एंगल्स में आ रही है। जैसे समझो कभी कभी देखते हो कि जो दो पड़ोसी होते हैं या जो है दो भाई होते हैं, अगर उनको में बहुत अच्छी से जमती है, तो देखो कि छत पे जो है या उनके घर जो बनता है, एक फैमिली का ये दूसरे फैमिली का, ये जो वाल आती है दूसरे दोनों में भी आती है, तो वो लोग क्या कहते हैं, चलो भाई एक ही वाल पे दोनों लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। कुछ इसके ऊपर इस अपनी छत, ये कुछ अपनी छत मिलाकर सब दोनों ढलैया करा लेते हैं। तो क्या हुआ, क्या ये एक ही लाइन से दोनों का काम चल गया। तो इसी तरीके से कुछ एडजेसेंट एंगल भी होता है। एडजेसेंट एंगल व्हेन एनी वन रे इज कॉमन, कोई एक रे क्या हो आपकी कॉमन हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट। अगर इस एडजेसेंट को अभी मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं आप लोगों को, तो अभी आप लोगों को घबराओ मत, समझ में सब आएगा। अब देखो इस तरीके से मैं समझाऊं। एडजेसेंट का मतलब अब समझो तुम पड़ोसी होता है। एडजेसेंट का ये मैं अपनी लैंग्वेज से समझाता हूँ बच्चों को। जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जैसे अगर समझने की कोशिश करो, ये अगर 1 का पड़ोसी मैं कहूँ, 1 का पड़ोसी कौन होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये है कि 1 का एडजेसेंट क्या है, 2 है। अब देखो अगर मैं 2 की बात करूँ, ये जो रूम हाउस नंबर 2 है, 2 का पड़ोसी कौन है, 1 भी है और 3 भी है। इसका मतलब ये है कि 2 का एडजेसेंट एंगल 1 भी है और 3 भी है। अगर एंगल 3 की बात करें तो 3 का पड़ोसी कौन है, सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब 2 का एडजेसेंट कौन है, एंगल 2। अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे 1 का पड़ोसी कौन होगा, सिर्फ 2 होगा। भाई इधर कोई है ही नहीं, तो पड़ोसी का पड़ोसी की बात नहीं होगी, सिर्फ पड़ोसी डायरेक्टली जो पड़ोसी। तो 1 का पड़ोसी 2 हो रहा है, इसका मतलब 1 का एडजेसेंट कौन है, 2। अगर एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 का देखो 1 भी पड़ोसी है और 3 भी पड़ोसी। इसका मतलब एंगल 2 का एडजेसेंट कौन है, एंगल 1 है और एंगल 3 भी है। अब एंगल 3 पे आते हैं
तो एंगल 3 का देखो सिर्फ कौन पड़ोसी है, बगल में उसके कौन है, सिर्फ 2 है। इसका मतलब एंगल 3 का एडजेसेंट कौन है, एंगल 2 है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, एडजेसेंट एंगल। अगर नहीं समझ में, आप बेसिकली आप कमेंट करो, मैं वापस से कोशिश करता हूँ समझाने की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? वही चीज़ है जब दो दोस्त जो है मिले थे। चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल दैट आर अपोजिट ईच अदर एंड आर क्रिएटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट। तो देखो, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुई, वही जो दोनों आपस में जो है मिल गए किसी मेले में, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और उसके बाद आपका ये एंगल इस एंगल के क्या है, वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट है। अंडरस्टैंड? अगर ये समझ में आ गया सभी को, वर्टिकली अपोजिट। अगर देखा जाए यहाँ से एक, ये आपका जो अगर नेमिंग किया जाए, ए कुछ और कलर लेते, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर यहाँ पर ओ दे देता हूँ, यहाँ पर ओ, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सॉरी लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, तो कोई भी लाइन अगर दो इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका जो अपोजिट एंगल आपको दिखता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल इस एंगल के क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद आपका ये वाला एंगल इस एंगल के क्या वर्टिकली अपोजिट है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस लेक्चर से कितना फ़ायदा पहुंचा। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं हमसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होना, तो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, सभी चीज़ों की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि हर चीज़ों से अपडेट रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात इसके आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।